नमस्कार दोस्तों, हमने पार्ट 2 में दिखाया था जिस तरह से पूर्व विधायक भगवान साय सैनी ने यहाँ के जो भाजपा विधायक है रामलाल शर्मा उन पर काफ़ी आरोप लगाए थे और काफ़ी लोगों ने हमने कहा भी था कि पार्ट 3 कब आएगा। और विधायक रामलाल शर्मा पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सदन में मामले उठाए हैं, यहाँ के लेकर अपराध भी बढ़ा है, उनको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट, उसके बाद में मिलते हैं सीधे और हम चर्चा करेंगे सीधे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है रामलाल शर्मा से। Preview. 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 हमारे साथ यहाँ के जो भाजपा विधायक है रामलाल शर्मा, उनसे हम रूबरू होने वाले हैं और वो हमारे साथ ही हैं। सर, हमने पार्ट 2 में एक इंटरव्यू लिया था पूर्व विधायक भगवान साय सैनी का। उन्होंने काफ़ी आपके बारे में आरोप लगाया और यहाँ के विकास को लेकर भी काफ़ी बातें कही कि एक बात और उन्होंने कही थी आपकी निजी व्यक्तिगत तौर पर कि आपकी जीत हुई है सिर्फ उसके बाद में आपकी पत्नी को आप लेकर आए। ये क्या है पूरा मामला? मेरे ख्याल से मेरे इतिहास के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी होगी। इस प्रकार की कोई बात नहीं है और मेरा मानना है कि इस प्रकार की राजनीति के अंदर बातें होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस चुनाव के दौरान कई बातें ऐसे निकल के आई कि जो मर्यादाओं को तार तार करने वाली थी, वो बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने भाषण के अंदर जनता को स्पष्ट रूप से एक ही निवेदन किया था कि 10 साल का उनका कार्यकाल है, 10 साल का मेरा कार्यकाल है। दोनों कार्यकालों को देख के आप तुलना करें, तुलना करने के बाद में आपकी अंतरात्मा को जो अच्छा लगे वो निर्णय करें। हमने कहीं पर भी आलोचनात्मक शैली में या आलोचनात्मक बातों में इस कदर नीचे तक नहीं गए जिसकी वजह से हम सबको नीचा देखना पड़े। एक सोशल मीडिया पर जब चुनाव नज़दीक थे, चुनाव के समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चीज़ें हो रही थी, आपत्तिजनक कुछ टिप्पणियां करी गई आपके खिलाफ। उस दौरान आपने मामला भी दर्ज करवाया था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या आपत्ति की चीज़ें थी कि आपको मामला तक दर्ज करवाना पड़ा? सोशल मीडिया एक समाज को के सामने अपने ये कहूँ कि निमंत्रण स्तर आप करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं आदमी को भी अंतरात्मा इस बात को कहती है कि स्वाभिमान के साथ हम जीवन यापन करें। इस तरीके की नहीं कि राजनीति के अंदर काम करें तो जिसके मन में जो चीज़ आई वो चीज़ आप कहते रहोगे, इतना तो नहीं चलेगा। सर, इतना जरूर होना चाहिए, एक ऐसा कानून होना चाहिए कि किसी भी नेता के खिलाफ अगर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? केस मामला दर्ज कर लिया जाता है, फिर होता कुछ नहीं है। होना चाहिए। पहली बात तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको अपने भाषा के ऊपर संयम रखना चाहिए। यदि आपके पास प्रमाण है तो ही आप आरोप लगाएं, हवा के अंदर आप बातें नहीं करें। दूसरी बात, राजनीति में अगर किसी ने गलत किया है तो गलत किया है तो आप उसको लिए कई प्रकार के संवैधानिक या कानूनी प्रक्रियाएं वो आप उसके अपनाओ। आप न्यायालय की शरण में जाओ, आप FIR दर्ज कराओ, आप अन्य कोई रास्ता अपनाओ जिससे कि अगर आपके पास प्रमाण है तो कार्रवाई होगी, उसके अंदर कानून कार्रवाई करेगा। लेकिन आपके पास कोई बात ऐसी है ही नहीं, आधारहीन बातें हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए, सिर्फ जनता की नज़रों के अंदर उसको गिराने के लिए आप इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते जाओगे जिनके ना हाथ है ना पैर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के लांछन नहीं लगाने चाहिए। सर, एक बात और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध की जो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, कहीं वो यहाँ की पुलिस प्रशासन की माने यहाँ पर जिस तरह से उपद्रव होते जा रहे हैं, जिस तरह से हाल ही में हमने देखने को मिला यहाँ पर जो विशेष समुदाय द्वारा झगड़ा फसाद होता है, ताजिए निकलते हैं उस दौरान झगड़ा होता है, हिंदू नववर्ष की रैली निकलती है उस दौरान कुछ उपद्रव होते हैं। तो ये क्यों होते हैं और इन पर लगाम क्यों नहीं लग पाती, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप पर भी जब बात आती है तो उस पर इतनी कर ली जाती है, ऐसा क्यों? कोई भी जब घटना होती है तो उस घटना की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
और जब प्रतिक्रिया होती है तो उस समय भीड़ इकट्ठी होती है। हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भीड़ के अंदर एक विचार के, एक व्यवहार के और एक मानसिकता के लोग नहीं होते। सबकी मानसिकता अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं, सबके उद्देश्य अलग होते हैं, सबके लक्ष्य अलग होते हैं। वो भीड़ को किस आधार के ऊपर क्या करना चाहते हैं, वो सबके अलग अलग मानसिकता है। कोई कहेगा कि शांति रहे, तो कोई कहेगा कि नहीं साहब शांति रहनी नहीं चाहिए, झगड़ा होना ही चाहिए, मेरा उद्देश्य है। कोई कहेगा कि साहब मैं तो इन दोनों ही बातों से सहमति नहीं रखता, मेरा तो तीसरा खुद का एजेंडा है, मेरी तो व्यक्तिगत पुरानी रंजिश है, वो भी मैं निकालना चाहूँ। वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है, अगर मोहनलाल ने गलती की है तो सज़ा मोहनलाल को ही मिले। मोहनलाल के नाम के ऊपर किसी दूसरे को सज़ा नहीं मिले, या मोहनलाल की गलती की प्रतिक्रिया के रूप में मैं सोहनलाल को सज़ा देने का प्रयास नहीं करूं। मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि जो कोई गुनाह करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मैं इसका समर्थक हूँ, उसको बचाने की पैरवी नहीं करता। लेकिन उसकी आड़ में आप अपने मंसूबे पूरा करने की कोशिश करो, वो भी ठीक नहीं है। और हमने प्रयास ये किया है कि चौमों के अंदर शांति कायम रहे, और शांति कायम रहे। अशांति जब होती है तो नुकसान एक व्यक्ति को नहीं होता, एक वर्ग को नहीं होता, नुकसान सभी को होता है। और हमने 5 साल प्रयास ये किया कि ये इनके प्रकार ने गुनहगार को सज़ा मिले और हकदार को सम्मान मिले, इस नीति के आधार पर काम किया। जो गलत है उसको कार्रवाई हो। और आपने देखा भी होगा कि जिसने गलती की है, अभी कुछ दिनों पहले भी गलती की है, तो उसके लिए हम खुद जाके प्रशासन से कहा कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उनको बचाने की बात करें या हम उनको नेगलेक्ट कर दें, या वो कहते हैं कि पत्थर फेंकने वाले तो मासूम है, ये नहीं चलेगा। गलती अगर कोई करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए, सभी इस बात से सहमत भी है। लेकिन हिंसा जो फैलाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों उनको सबक नहीं मिल पाता ताकि वो ऐसी गलती दोबारा न दोहराए? उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? थोड़ा कानून पे विश्वास रखिए, सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब चौमों के अंदर 2 बार इस प्रकार की घटनाएं हुई, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं हूँ जनप्रतिनिधि या कोई दूसरा हो, वो कभी नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र के अंदर कोई अशांति का वातावरण बने। कोशिश सब यही करते हैं कि शांति के साथ हम सब जीवन यापन करें। लेकिन कई बार अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती है। जनप्रतिनिधि का प्रयास ये होता है कि शांति कायम रहे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, आज भी उन शब्द मुझे आघात करते हैं। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के शब्द, जिस तरीके का व्यवहार, मुझे लगता है कि हम सब सामाजिक जीवन में भी जीवन जी रहे हैं या किसी ऐसे वातावरण के अंदर असभ्य समाज के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। विधायक की गर्दन काट लो, चौराहे पे लटका दो, उसके परिवार तक पहुंचने की कोशिश की। मुझे इन बातों से बहुत पीड़ा होती है, दुख भी होता है। ना मैं ऐसे शब्द और ऐसी पीड़ा किसी के लिए काम में लेता हूँ और ना मैं सुनने का आदी हूँ। और इसीलिए मैंने कुछ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय किया था। मेरे अधिवक्ता ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज कराने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजें, सिर्फ इतना से कि उन नौजवानों में समझ आए कि हम ऐसे समाज के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं जहाँ पर तुम्हारी बहन मेरी बहन है और मेरी बहन तुम्हारी बहन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ सोच का है, तो सोच बदलनी चाहिए और कोई सज़ा देने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए समाज के अंदर एक संतुलन बना रहे, भाईचारा बना रहे, प्रेम मोहब्बत के साथ सब अपना जीवन यापन करें। गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर के ऊपर मैं इतना ही कहूँगा कि इस लोकतंत्र ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी है कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ असमानता नहीं कर सकता। कानून के आधार के ऊपर हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। उन अधिकारों के कोई ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो इस गणतंत्र की बेला पे मैं आप सब क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सब के लिए सुखद रहेगा। आपसी भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ हम सब अपना जीवन यापन करें। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा, और आप जनता के जो सवाल थे वो मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछे हैं। और भी अगर आपके ऐसे कोई सवाल है, कोई सुझाव है जो यहाँ के विधायक और इस पूर्व विधायक से पूछने चाहिए, जो यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर होने चाहिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए।
और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर प्रतिज्ञा ले, भेदभाव न करें और जिन्होंने शहादत दी है, जो शहीद सपूत थे, उनके बलिदानों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उनके कभी भी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, ऐसे एक प्रतिज्ञा ले। और 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डी मीडिया राजस्थान की तरफ से। फिलहाल चौमू से दीपक सैनी, डी मीडिया राजस्थान।